भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज स्टूडियो के अंदर स्वामी जी हमारे प्रार्थना पर स्वयं पधारे हैं। हमारी चेतना को जगाने के लिए, हमारे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करने के लिए हम कहते हैं कि हम क्या साथ ले जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आप ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट साथ ले जाते हो, बाकी सब यहाँ पड़ा रह जाता है। इतनी अनुभव वाणी को हमें बताने वाले साक्षात पधारे हैं। और मैं तो कहता हूं कि जितना ये जो अनुभव वाणी भीतर से आ रही है, तो भगवान क्या होता है? भगवान तो वही होता है जिसके पास में गहरा सनातन सत्य का अनुभव हो। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर हम धन्य हुए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। हमारे दर्शक श्रोतागण आपकी अनुभव वाणी से अभिभूत हो रहे हैं। स्वामी जी, आज इस एपिसोड में हम हमारे देश की बात करेंगे। भारत देश है और हम आर्यों की संतान गिने जाते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता प्रारंभ से है। भारत धर्म गुरु देश, सोने की चिड़िया रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि भारत की शोहरत, भारत की शाख, भारत की गुडविल है, आज पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। आप देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा भारत की कृति। और जो है 2 अक्टूबर को पूरे विश्व के सभी देशों के अंदर महात्मा गांधी का जन्मदिन, अहिंसा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस में। ये क्या है? ये हमारा चरण जो है वह धर्म गुरु की ओर बढ़ रहा है। तो आज इतनी शोहरत इंडिया की, इतनी साख बारे में हमारे भारत में की है दूसरे देशों में। आप विदेश में घूमते रहते हो, तो कृपया ये साख हमको क्यों मिली और इस साख को एज इट इज पूर्व की तरह कैसे बनाए रखे हैं, तो इसके लिए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति भक्ति के रूप में कृपया हमारे सभी दर्शकों को बताइए, पूरे विश्व को बताइए, पूरे सारे हिंदुस्तानियों को बताइए। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष को हजारों साल से रत्नों की खान कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। और ये रत्नों की खान का मतलब होता है कोई डायमंड नहीं। रत्नों की खान का मतलब होता है समय समय पे ऐसे महान पुरुष पैदा हो गए जो खुद ब्रह्मांड का रहस्य अनुभव करके विश्व के सामने पेश करेगा। और ये रहस्य न दुनिया की कोई किताब में होगा और न ही आपने सुना और जाना होगा, मगर वो खुद अनुभव करके आपको ब्रह्मांड का रहस्य बताएंगे। और उसी रहस्य को जानकर लोग सनातन सत्य को पाएंगे। तो ये हमारे जो रत्नों की खान है, इसमें ये 24 तीर्थंकर आ जाता है, राम कृष्ण जैसे महान पुरुष आ जाते, सभी प्रकार के अनुभवी ज्ञानी आ जाते हैं। बहुत सारे अनुभवी ज्ञानी हो चुके हैं, हो गए हैं और होंगे भी। तो कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष ये ऋषि मुनियों या डायमंड की खान है, रत्नों की खान है। और सोने की चिड़िया क्यों बताया? सोने की चिड़िया का मतलब है यहाँ धन, धान्य, लक्ष्मी या गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इतना था। जब पहले लोग कहते थे, आज से करीब 50-100 साल पहले की बात है, लोग कहते थे कि भारत गरीबों का देश है, अनपढ़ लोगों का देश है, भूखे नंगे लोगों का देश है, पत्थर कोई भगवान मानने वाले का देश है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर 200 साल की आप हिस्ट्री पढ़ोगे, 200 ईयर्स, सॉरी 2000 ईयर्स, 2000 साल की आप इतिहास पढ़ोगे, तो 2000 साल में से करीब करीब 1500 साल तक
दुनिया की जीडीपी का 60 to 7% जीडीपी केवल हिंदुस्तान की थी, केवल हिंदुस्तान की थी, और कोई कंट्री की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अगर वो हिंदुस्तान को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, उस जमाने में 1500 साल तक करीब। फिर उनके पतन का समय आया, तो ये सोने की चिड़िया था, या गोल्ड सिल्वर डायमंड बहुत सारी संपत्तियां थी, रत्न माणिक मोती प्योर थे। तभी तो मुसलमान और अंग्रेज यहां लूटने आए। अगर हम भिखारी थे तो लूटने कौन आएगा? आपने लूट के हमको भिखारी बना दिया कि हम भिखारी थे? हम तो धन धान्य से संपूर्ण थे, मगर लूट के आपने हमको भिखारी बनाया, फिर कहते ये तो भिखारी का देश है। दूसरा एंगल ये बताया कि यहां तो अनएजुकेटेड लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। भैया, पूरे विश्व को ज्ञान किसने दिया? जब हिंदुस्तान था, बहुत बड़ा हिंदुस्तान था, अभी छोटा है भारत, ऐसा नहीं। ये ब्रह्मदेश, नेपाल, ये इंडोनेशिया, श्रीलंका सब हिंदुस्तान में आता था। चाइना का भी बहुत सारा हिस्सा हिंदुस्तान में था, रशिया का भी हिस्सा हिंदुस्तान में था। यानी हिंदू राजाओं की वहां अपनी टेरिटरी थी। तो कहने का मतलब यह है, उस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर विश्व की सबसे बड़ी 7 विश्वविद्यालय थी, जिसके अंदर विश्व के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। हर प्रकार की शिक्षा यहाँ विद्यापीठ में मिलती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी, यहाँ विद्यापीठ में फीस नहीं थी। नालंदा ऐसी 7 विद्यापीठ थी, नालंदा और तक्षशिला किले के और भी 5 है, तो 7 विद्यापीठ थी, जिसके अंदर विश्व के विद्यार्थी यहाँ आते थे। उस जमाने में तो वाहन भी अपनी कंट्री से चल के आते थे, और फिर उसका पढ़ने में क्या इंटरेस्ट है उसका टेस्ट लिया जाता था, और उसकी रुचि के मुताबिक इसको ज्ञान दिया जाता था। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम थी। इसके अंदर सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और एजुकेशन, बाह्य एजुकेशन, भौतिक, ये भी सिखाया जाता था। यहां आपको झाड़ू भी लगाना पड़ता था, कपड़े भी धोना पड़ता था, लकड़े भी काटना पड़ता था, रसोई भी बनाना पड़ता था, और लोगों की सेवा भी करना पड़ता था। तो इसके साथ वो ज्ञान देते थे, मगर वो फीस और वहां कोई एम्प्लॉय होता नहीं था। दिस इज अवर सिस्टम, बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। एक ही इंस्टीट्यूट में सब पढ़ाया जाता था। उसमें आयुर्वेदिक भी आ गया, योगा भी आ गया, भौतिक विज्ञान भी आ गया, और जीवन जीने का रास्ता भी आ गया। सब कुछ वो सिखाते थे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब सिखाते थे, और पैसा नहीं लेते थे। देखो कितना समृद्ध देश, जहां एजुकेशन सबके लिए, न केवल भारतीयों के लिए, सबके लिए फ्री था। तो क्या हम गरीब थे या अमीर थे? अमीर। क्या हम अनएजुकेटेड थे या एजुकेटेड थे? एजुकेटेड थे, तभी तो लोग आते थे। आज दुनिया में जितना भी संशोधन होता है, जिसको हम नया मानते हैं, उनका बेस हमारे शास्त्रों में से मिलता है, जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है, उसमें से ही वो मॉडर्न बनाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और हमारी जीवन व्यवस्था, बड़ा फैमिली, क्योंकि वैसे तो हिंदू फिलोसॉफी में वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ये हम मानते हैं। और इसीलिए ऐसा मानने के आधार से ही हम कहते हैं कि हमको जियो और जीने जनों का अधिकार है। हमारी संस्कृति किसी को मार के जीने की बात
नहीं करती है। अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी है। अहिंसा परमो धर्म, उसका मतलब ये नहीं कि इंसान को नहीं मारना, इंसान को भी नहीं मारना है, एनिमल को भी नहीं मारना है, चींटी को भी नहीं मारना है, पशु पक्षियों को भी नहीं मारना है, इवन तो अननेसेसरी ये पेड़ को भी काटना नहीं है। ऐसी सूक्ष्म अहिंसा हमारे भारतवर्ष में हमारे धर्मगुरुओं ने, पूर्वजों ने बताई थी। पानी भी जीव वाला है तो कम पियो जरूरत जितना, अग्नि भी कम जलाओ, इसीलिए हम नेचुरल खुराक पकाते थे। ये सब बातें लिखी है। और उपवास करने का मतलब कम खाना और अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाना, ये सब पॉलिसी थी, ये साइंस था उसके पीछे, ये कोई धर्म नहीं था, मगर धर्म में जोड़ दिया ताकि लोग उसको फॉलो कर सके। तो ये सब बातें हमारी थी। और मगर थोड़े समय के अंदर करीब 300-400 साल हमारे ऐसे बीत गए, लास्ट अप्रोक्सीमेट 500 ईयर्स ऐसे बीत गए कि हम अपनी विचारधाराओं से जीने के लिए हम मजबूर थे कि हम अपनी विचारधारा से जी नहीं सके, क्योंकि रूलर अलग थे, या तो अंग्रेज थे या तो मुसलमान थे। उन्होंने, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा हिंदू संस्कृति को मिटाने का काम किया, सबको डिवाइड कर दिया। तुम हिंदू नहीं हो, ये बनिया अलग, ये वैष्णव अलग, ये ब्राह्मण अलग, सबको अलग कर दिया। और बाद में एक दूसरे के साथ सबको झगड़ा करवाया ताकि आपकी हिंदुइज्म की यूनिटी खत्म हो जाए और आप साथ में खड़े ही नहीं रहे। वी ऑल आर, जैसे हमारे महान पुरुषों में से एक स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था, गर्व से कहो हम, मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो ये एकता की बात थी, तुम छोटे मैं बड़ा, वो सब्जेक्ट नहीं था। बिकॉज हमारे सबकी भले धर्म की मान्यता अलग अलग हो सकती है, हमारी फिलोसॉफी तो एक फिलोसॉफी के आधार से हम हिंदू हैं, फॉर्मेलिटी के आधार से या फॉर्मेट के आधार से नहीं, फिलोसॉफी हमारी एक है और इस फिलोसॉफी के आधार से हम हिंदू हैं। और हिंदू फिलोसॉफी वो सनातन है। वर्ल्ड के अंदर एक ही फिलोसॉफी ऐसी है जिनका कोई स्थापक नहीं है। मुस्लिम धर्म का भी स्थापक है और क्रिश्चियन धर्म का भी स्थापक है और सारे धर्मों का भी स्थापक है। हिंदू धर्म का स्थापक नहीं हो सकता है क्योंकि हिंदू फिलोसॉफी सनातन है। और जो जो लोगों ने, राम कृष्ण और तीर्थंकर भगवंतों ने और बहुत सारे ज्ञानी पुरुष जो फिलोसॉफी बताई, वो थी, है और रहेगी, उसी को ही अनुभव करके बताई। उन्होंने कोई नई बनाई, दे आर नॉट क्रिएटर ऑफ द फिलोसॉफी। फिलोसॉफी तो थी, उन्होंने रियलाइज किया, आत्मसात किया और लोगों को बांटा। तो वो क्रिएटर नहीं थे, अनुभवी थे। तो हिंदू धर्म का स्थापक इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो सनातन है। सांप्रदायिक धर्म का स्थापक हो सकता है, हिंदू फिलोसॉफी का स्थापक नहीं हो सकता है। समय समय पे लोगों को जो जो अनुभव आया, महान पुरुषों को, वो लोगों के सामने रखा, फिर आगे कोई अनुभव आया वो रखा, फिर आगे कोई अनुभव वो रखा। और सबसे बड़ी बात है, अनुभूति किसकी किया है? तो कि कुदरत की किया, कुदरत के कानून की किया। और क्या अनुभूति करनी है? अनुभूति किसको बोलेंगे? अनुभूति का मतलब जो सनातन सत्य है, इसको मैंने रियलाइज किया। सनातन सत्य बनाया नहीं था, इसको अनुभव किया। जिसे केवल ज्ञानी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड के अंदर 15 कर्म भूमि है, तो वो है, वो बताते हैं ना, कि वो क्रिएट तो नहीं करते हैं ना। ये 5 भरत क्षेत्र, 5 महाभारत, 5 अरावत बताया, मगर वो है, वो बताया है, मगर उनके पास देखने की क्षमता है, मगर उन्होंने क्रिएट तो नहीं किया ना। तो केवल ज्ञानी भी दुनिया का, ब्रह्मांड का रहस्य जो है वो ही बताता है, वो क्रिएट नहीं करता है। मगर ये फिलॉसफी को जानना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। फिलॉसफी को जानना, सांप्रदायिक धर्म को नहीं। और ये फिलॉसफी
ये हमारे हिंदू फिलोसॉफी, जो हिंदू धर्म का प्राण है, फिलोसॉफी। धर्म भले अलग अलग है, प्राण एक ही है कि हम सब आत्मा को मानते हैं, हम सब पुनर्जन्म को मानते हैं, हम सब कर्मों को, सिद्धांत को मानते हैं, और हम सब मुक्ति को भी मानते हैं। उस एंगल से हम सब एक हैं। और मैं अभी की बात करना चाहता हूं, हमारी भारतीय संस्कृति एक नरेंद्र मोदी जैसे महान पुरुष आने के बाद, सत्ता के ऊपर, सत्ता के सिंहासन के ऊपर एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधान सेवक आने के बाद हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो इमेज है, वो आज वर्ल्ड में इतनी पावरफुल हो गई है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को भारत क्या कहता है उसके बाद वो सोचेंगे। यानी यहां की हर बातें को प्रमाणित मानते हैं, बाद में उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अभी जो शासक है भारतवर्ष के अंदर, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण जैसा है, राम जैसा है, राज्य भी कर सकता है, धर्म का पालन भी कर सकता है, और प्रजा को सुखी भी रख सकता है। और दुनिया की सब पॉलिसी कहो और इकोनॉमी कहो, जिसका उसके पास ज्ञान है, और दुनिया का जो पॉलिटिकल पार्ट कहो, उसका भी उसको ज्ञान है, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उनका टेस्ट अभी ही हो गया जब पूरा वर्ल्ड, अप्रोक्सीमेट पूरा वर्ल्ड रशिया के अगेंस्ट में था, और भारत उनके नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली उनके साथ था। क्योंकि उनको मालूम है कि मिस्टेक कहां हो रही है। वो ब्रॉड विजन की बात है, छोटे विजन की नहीं। एक छोटे कंट्री को हिस्सा बना के बड़े कंट्री की इमेज को सामूहिक तोड़ देना, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, जो आज तक अमेरिका ने अपनाई थी। आज तक अमेरिका ने अपनाई थी। जैसे चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इसको तोड़ने के लिए भारत को आथा बनाएगी, वेपन भी देगी, पैसा भी देगी, टेक्नोलॉजी भी देंगे। तो हमको यह समझना है कि आज तक इतने सालों से, करीब आजादी मिलने के बाद की बात करता हूं, 70 सालों से हमको सभी परिस्थितियों में, वॉर में भी एक ही कंट्री ने हमको बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, वो था रशिया। अमेरिका ने हमने कभी भी वॉर में सपोर्ट नहीं, वो तो हमारे अगेंस्ट में थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। और आज बोलता है कि तुम रशिया को क्यों सपोर्ट करते हैं। तो अभी एक पावरफुल व्यक्ति आया, उन्होंने हिस्ट्री को देखा और कैलकुलेशन निकाला, ये व्यक्ति की, ये कंट्री की पॉलिसी क्या है। कोई व्यक्ति को आगे नहीं आ देना, और आगे आ गया तो छोटी बातों में सपोर्ट करके इसको अमेरिका आ गया। तो यू चेक द होल हिस्ट्री। और तो ये इंसान को सब मालूम होता है कि क्या है, क्योंकि उन्होंने इतिहास भी पढ़ा है, और किन कंट्री के साथ से हमको क्या बेनिफिट होता है, और हमारे से किन कंट्री को बेनिफिट होगा, ये भी जानते हैं। संतुलन, अगर कोई कंट्री को आगे लाना है तो उस कंट्री में से, हमारे में से कौन सी चीज काम में आती है, वो बाय करो, तो उनका इकोनॉमी आगे आ जाएगा। मगर अगर गलत काम करता है तो बाय करना बंद कर दो, इकोनॉमी डाउन। तो ये पॉलिसी हो गई, क्या हो गई, वॉर करने की जरूरत। आज हमने क्या पाकिस्तान से वॉर किया, अपने आप खत्म हो गए ना। तो ये पॉलिसी बोलते हैं। युद्ध करना वो अंतिम उपाय है। क्या है, अंतिम। मगर बिना युद्ध किए भी बहुत सारे रास्ते हैं एक व्यक्ति को गलत से सही रास्ते पर लाने के लिए। जब इसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, एजुकेशन खत्म हो जाएगा, वहां के लोगों को खाना पीना, जॉब नहीं मिलेगा, पानी और बिजली के लिए तरसना पड़ेगा, रोड अच्छे नहीं गए, तभी तो लोग कहेंगे कि हमारी पॉलिसी सही नहीं है। तभी तो वो बदलने की अपने आप को कोशिश करेंगे। एनीवे, तो कहने का मतलब
भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, वो विश्व गुरु बनने वाला है, उसमें कोई संशय नहीं है। और हमने अभी जो बात किया वो भारत की महानता की किया, और महान था, महान है और महान ही रहेगा। थोड़ा समय अप्स एंड डाउन सबको आता है, ऐसा आया, मगर आज जिस प्रकार से जिसके पास बागडोर है तो हमको पूरा विश्वास है कि विश्व गुरु हम बनेंगे ही थोड़े समय के अंदर। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ आपने राष्ट्र प्रेम की बात कही, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गा गरीयसी, भारत माता हमारी जन्मभूमि, उसके प्रति हमारा दायित्व है। अध्यात्म का जीवन जीकर भी जन्मभूमि के प्रति दायित्व, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति समर्पण, श्रद्धा, सारी बातें बताई तो हम लाभान्वित हुए, क्योंकि यह भी जीवन का एक पार्ट होता है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता समस्त श्रोतागणों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।